Hello everyone. Today we will discuss about special majority. Special majority in what? Amending the constitution. Where we need special majority while amending the constitution. Let us discuss about it now. In the chapters on election, executive and judiciary. इलेक्शन के चैप्टर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के चैप्टर में वी हैव कम अक्रॉस प्रोविजंस दैट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। इन चैप्टर्स में हमने कुछ ऐसे प्रोविजंस पढ़े थे जहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर। लेट अस रिपीट अगेन व्हाट स्पेशल मेजोरिटी मीन। ऑर्डिनरीली ऑल बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर रिक्वायर्स दैट ए मोशन और रिजोल्यूशन, वो सारे बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट का वो सारे कार्यक्रम, वो सारे काम जहाँ पर रिक्वायर्स दैट ए मोशन, जहाँ एक मोशन की ज़रूरत होती है, और रिजोल्यूशन और बिल शुड गेट द सपोर्ट ऑफ ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एट दैट टाइम। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि मोशन, रिजोल्यूशन, बिल में शुड गेट द सपोर्ट ऑफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एट दैट टाइम। उस समय पर जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग की बात करी जा रही है यहाँ पर। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन ए बिल, किसी बिल की वोटिंग के समय 247 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द हाउस एंड ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग ऑन द बिल, और सभी ने उस बिल के ऊपर वोटिंग की। देन द बिल वुड बी पास्ड इफ एट लीस्ट, तो बिल कब पास माना जाएगा? जब उसकी 1/2+1 सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। 1/2+1 का जो है क्या होगा, उसके फेवर में वोट आएंगी, तो बिल वुड बी डीम्ड टू बी पास्ड। नॉट सो इन द केस एन अमेंडमेंट बिल, लेकिन अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं है। ऊपर जो हम बात करते हैं वो ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, जहाँ पर मोशन लाना होता है, रिजोल्यूशन लाना होता है, या कोई बिल इंट्रोड्यूस करना होता है। लेकिन जहाँ अमेंडमेंट बिल की बात होती है, अमेंडमेंट बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने के लिए अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो उस केस में क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी की बजाय हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें 2 डिफरेंट, क्या कहता है कि 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। अब ये देखनी हमें कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल, ये वो पर्सन, वो रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट के फेवर में वोट कर रहे हैं, शुड कॉन्स्टिट्यूट एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो फेवर में वोट करने वाले हैं वो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का हाफ होने चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी का एक पार्ट। ठीक है। सेकेंडली क्या कहता है? सेकेंडली इज सपोर्ट ऑफ द फॉर द अमेंडमेंट बिल मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। कहता है सेकेंडली सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट बिल के सपोर्टर्स हैं जो फेवर में है, मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वो 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग, जो एक्चुअली वोटिंग करते हैं उनकी संख्या 2/3 होनी चाहिए हाउस में जो प्रेजेंट लोग हैं। ठीक है, इट मीन्स बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास। फिर अगली ये 2 चीज़ें क्या है? ये स्पेशल मेजोरिटी की बात पढ़ी हमने। ये 2 स्पेशल मेजोरिटी के पैरामीटर्स हैं। एक तो जितने भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका हाफ होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, फेवर में हाफ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो जो प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं वो 2/3 मेजोरिटी रखनी चाहिए उन मेंबर्स की। ठीक है, फिर क्या है? ये जो प्रोसीजर है ये ईच हाउस का है, हर हाउस में ऐसे ही होगा। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन द सेम मैनर। ठीक है, ये जो मैनर बताया गया है ऊपर, दोनों हाउसेज में ये सेम मैनर अप्लाई होता है जब किसी अमेंडमेंट बिल को पास करना होता है, और दोनों हाउसेज में वो अमेंडमेंट बिल जो है सेपरेटली पास करना होता है। ठीक है,
अब देर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सेशन। देखिए अमेंडमेंट बिल के लिए अगर कोई बिल पास करना है तो उसके लिए कोई जॉइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला करके उसमें आप मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास कराओ, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यानी कि हर हाउस में अमेंडमेंट बिल जो है सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। टोटल हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड प्लस constitute 2/3 of those who actually take part in voting. For every amendment bill, this special majority is required. कोई भी अमेंडमेंट करना है पार्लियामेंट के अंदर, वो प्रोविज़न जो स्पेशल मेजोरिटी के रिक्वायरमेंट में पास होंगे उनके लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, कैन यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि जो 2/3 मेजोरिटी की जो रिक्वायरमेंट हमने रखी है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों रखा है, ये क्यों ज़रूरी था। हर जैसे हम आर्टिकल 2 और 3 में सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, वहाँ या और दूसरे प्रोविज़न में भी कर सकते थे, तो क्यों रखा हमने, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इन दी लोकसभा देर आर 545 मेंबर्स। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कौन होते हैं 543 इलेक्टेड होते हैं प्लस 2 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। देयर फॉर एनी अमेंडमेंट मस्ट बी सपोर्ट बाई, तो 273 क्या हो गया, मेजोरिटी हो गई। ठीक है कि 273 जो मेंबर हैं यानी कि हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उसकी जो है कितना होगा 273 होगा। ठीक है, तो किसी भी अमेंडमेंट बिल की सपोर्ट के लिए हमें आधे मेंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप 273 को ठीक है क्या करेंगे, ठीक है तो हो गया +1 हो गया, हाफ +1 मेजोरिटी रूल है हमारा, तो हाफ +1 में मेजोरिटी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है 273 में इवन इफ़, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, अगर मान लीजिए वोटिंग के टाइम पर 545 में से केवल 300 मेंबर ही प्रेजेंट हैं वोटिंग के टाइम पर, द अमेंडमेंट बिल मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ, तो अमेंडमेंट बिल को कितनी सपोर्ट चाहिए 273 की आउट ऑफ देम। बट इमेजिन दैट 400 मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव वोटेड, मान लो 400 लोगों ने वोट की है ऑन एन अमेंडमेंट बिल, तो भी क्या है, हमें उसकी मेजोरिटी तो वही चाहिए होगी। ठीक है ठीक है, मेजोरिटी जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी उसकी मेजोरिटी देखेंगे हम, टोटल स्ट्रेंथ 545 है, मेजोरिटी हमारी 273 में हो जाती है। अगर 400 लोग भी वोटिंग करते हैं तो फिर फेवर देखा जाएगा कि किसके फेवर में वोट ज़्यादा गई हैं। ठीक है हाउ मैनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल टू गेट द बिल पास्ड। अब देखते हैं कि कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए। इन एडिशन, ठीक है ये चाहिए हमें, हाफ +1 मेजोरिटी हो जाएगी। ठीक है, और प्लस क्या है कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द वोटिंग। इन एडिशन टू दिस बोथ द हाउसेज मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल विद स्पेशल मेजोरिटी सेपरेटली। स्पेशल मेजोरिटी से ये बात पहले भी कर चुके हैं कि दोनों हाउसेज में अमेंडमेंट बिल जो है सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दिस मीन्स दैट अनलेस इज सफिशिएंट कंसेंसस, जब तक किसी भी हाउस में सफिशिएंट कंसेंसस नहीं होगी ओवर द प्रपोज अमेंडमेंट इट कैन नॉट बी पास्ड। सफिशिएंट कंसेंसस का मतलब है वही 2/3 मेजोरिटी से अगर सहमति नहीं दी जाएगी तो वो बिल पास नहीं होगा, इट कैन नॉट बी पास्ड। इफ़ द पार्टी इन पावर इंजॉयज वेरी थिन मेजोरिटी, अगर मान लीजिए कोई पार्टी, वो पार्टी जो पावर में है लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा में उसकी मेजोरिटी कम है, इट कैन पास लेजिस्लेशन ऑफ इट्स चॉइस, वो अपनी चॉइस से लेजिस्लेशन को पास तो कर सकती है बट कैन गेट बजट एंड कैन गेट बजट अप्रूव्ड, बजट को भी अप्रूव करा सकती है। इवन इफ़ द पोजीशन डज नॉट एग्री, यहाँ तक कि अगर अपोजिशन एग्री ना हो तब भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसी कंडीशन में इट वुड नीड टू टेक एट लीस्ट सम अपोजिशन पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। ऐसा काम करने के लिए रूलिंग पार्टी को कुछ अपोजिशन पार्टीज़ को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा
इफ़ इट वांटेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहती है तो। सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग द प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, इज़ दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट मिलनी चाहिए, एंड पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, उनकी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जब तक सफिशिएंट कंसेंसस नहीं होगी तब तक जो है वो बिल पास नहीं होगा। अब क्या है कि रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स, यानी कि जब कोई अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो कौन से प्रोविजंस हैं। देखिए, एक सोल अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक द लॉज, ठीक है, वो अथॉरिटी किसकी है, पार्लियामेंट की है फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन हमें चाहिए होती है किसी अमेंडमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और वो ये हैं, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जब एक तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ये एक बात है, और दूसरी बात है आर्टिकल रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन। एक तो जब हमें स्टेट और सेंटर की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, मान ले कुछ ऐसे नए एरियाज एग्जिस्टेंस में आए हैं जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट और सेंटर को, और उनको लिस्ट में ऐड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंसस चाहेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट को स्टेट्स की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा जो एरिया है रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन के, किस स्टेट में घटती बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जब हमें सीट्स को जो है इक्वलाइज करना होता है कि किस स्टेट में पार्लियामेंट की लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और एमएलएज की कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, कितनी सीट वहाँ पर रखनी है, तो उससे रिलेटेड जब ये दो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएंगे उस समय पर हमें स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द टोटल स्टेट्स का हाफ स्टेट्स की हमें क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। इस सारे प्रोविज़न में बस एक यही बात इम्पोर्टेंट है, और यही आपका जो है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से 2 एरियाज़ हैं, वो कौन से 2 प्रोविजंस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है विद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बात है। तो इस प्रकार हमने आज जो है ना 2 टॉपिक किए हैं, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट एंड हमने किया है स्पेशल मेजॉरिटी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसको रीड करेंगे तो इसके आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और आप फिर जो है ये एक एक्सरसाइज दी गई है, आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जो बाकी हैं आपकी प्रॉब्लम्स वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और आगे कल हम करेंगे वी हैव देयर बीन सो मैनी अमेंडमेंट्स, मतलब अमेंडमेंट हमारे जो 71 ईयर आज हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए, ठीक है, तो उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि इतने अमेंडमेंट्स क्यों हुए हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।